हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आबकारी भर्ती की प्रक्रिया के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आबकारी भर्ती का ये रिजल्ट आपका अनाउंसमेंट हो चुका है और इसमें बच्चों को डीबी के लिए चयनित भी कर लिया गया है और डीबी प्रोसेस आपका बहुत जल्द शुरू होने वाला है। दोस्तों, इसी बीच अगर बात करें तो देखिए, जो रिजल्ट आपका अनाउंसमेंट किया गया है, ये रिजल्ट थोड़ा सा विवाद में घिर गया है। विवाद इस बात का है दोस्तों कि आबकारी सिपाही के जो पद हैं, देखिए इसमें बच्चों की लगातार इसमें मांग हो रही है कि रिजल्ट जो अनाउंसमेंट होना था, ये 160 नंबरों पर अनाउंसमेंट होना था डीबी प्रोसेस के लिए, लेकिन रिटर्न बेस पर ये रिजल्ट आपका जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसके कारण से ये विवाद अब बन गया है। दोस्तों, बच्चों का जो एक बड़ा समूह है, ये हाई कोर्ट जाने की तैयारी में भी है और देखिए आने वाली 27 अगस्त को बच्चे जो हैं, ठीक है, इकट्ठे होकर के एक बड़ा समूह जो है छात्रों का, ये आयोग की ओर कूच कर रहा है और जो फिलहाल अभी विवाद बना है, इस विवाद का समाधान ढूंढने का प्रयास उसमें किया जाएगा। साथियों, अगर बात करें तो देखिए विवाद क्या है। देखिए, उत्तराखंड आबकारी की जो भर्ती आपकी प्रोसेस शुरू हुई थी, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के पद थे। देखिए, 3 मुख्य पदों में अगर बात करें तो जैसे एसआई के पद थे, आबकारी सिपाही के पद थे और परिवहन सिपाही के पद थे। दोस्तों, 3 इन मुख्य पदों में अगर बात करें तो देखिए, जो आपका फाइनल रिजल्ट है, ये 2 कैटेगरी में 100-100 नंबर पर और आबकारी सिपाही में 160 नंबर पर अनाउंसमेंट होना है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो आबकारी सिपाही में देखिए आपका 60 नंबर का फिजिकल था और 100 नंबर का पेपर। इसी तरह से परिवहन सिपाही में अगर बात करेंगे तो 100 नंबर का आपका फिजिकल था और एसआई के पदों पर भी जो आपका रिटर्न है, ठीक है, ये 100 नंबरों का हुआ था। अब इस आधार पर जो अभी रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, ये केवल रिटर्न बेस पे जारी कर दिया गया है और बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया है। अब इसमें उन छात्रों का नुकसान हुआ है, देखिए, जिनके फिजिकल में नंबर अच्छे थे लेकिन रिटर्न में उनके नंबर बेहतर नहीं बन पाए थे। दोस्तों, अगर बात करें तो देखिए आपके जो भर्ती प्रोसेस स्टार्ट हुई है, उस विज्ञप्ति में साफ तौर पर कहा गया है कि आबकारी सिपाही के बच्चों को फिजिकल में 60 नंबर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि रिटर्न और फिजिकल की जो वैल्यू है, वो बिल्कुल इक्वल है। देखिए, आपने अगर रिटर्न में ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और अगर किसी बच्चे ने फिजिकल में नंबर कम प्राप्त किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। देखिए, रिटर्न और फिजिकल के जो नंबर हैं आपके, वो बिल्कुल इक्वल बेस पे हैं, दोनों ही जगह पे आपने बराबर मेहनत की है। साथियों, ये थोड़ा सा डिपेंड देखिए आपके ऊपर भी करा है कि आपने रिटर्न में सभी बच्चों ने एक जैसे नंबर प्राप्त नहीं किए, सेम वैसे ही अगर बात करें तो फिजिकल में भी बच्चों ने समान रूप से नंबर प्राप्त नहीं किए हैं। जिन्होंने जहां मेहनत अच्छी करनी थी, उस हिसाब से अपने नंबरों को बढ़ाने की कोशिश की है। अब दोस्तों, रिजल्ट जो अनाउंसमेंट किया गया है, उसमें रिटर्न बेस पे जो रिजल्ट जारी हुआ है, देखिए एसआई के पदों पर इसमें कोई समस्या नहीं बनेगी। परिवहन सिपाही की बात करें तो इन पदों पर भी कोई समस्या नहीं बनेगी। लेकिन आबकारी सिपाही की जो भर्ती प्रोसेस है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा विवाद यही है कि रिजल्ट को 160 नंबर पर फाइनली जारी क्यों नहीं किया है। देखिए, अगर उत्तराखंड में उन भर्तियों की बात करें जहां पर फिजिकल के नंबर जोड़े जाते हैं, तो फिजिकल के नंबरों को जोड़ करके ही, रिटर्न के नंबरों को ऐड करके ही रिजल्ट आपका जारी होता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल उत्तराखंड पुलिस का देख सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस में जब बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया था, तो उसमें रिटर्न और फिजिकल के नंबरों को ऐड करके ही देखिए कट ऑफ जारी हुई थी और फाइनल रिजल्ट आपका डीबी के बाद जो जारी हुआ है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट में हुआ है। लेकिन आबकारी सिपाही में अगर यहाँ बात करें तो रिटर्न बेस पे रिजल्ट जो अनाउंसमेंट किया गया है, ये एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो गलत प्रोसेस है। क्योंकि दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे 3 अलग अलग बच्चों के एग्जाम्पल अगर हम लें, तो एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने रिटर्न में 75 नंबर प्राप्त किए हैं, एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने रिटर्न में 70 नंबर प्राप्त किए हैं और एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने 65 नंबर प्राप्त किए हैं रिटर्न में। दोस्तों, इसी तरह से देखिए अगर बात करें तो मान लीजिएगा इनके फिजिकल में 45 नंबर हैं, इनके 58 नंबर हैं और इनके 60 नंबर हैं। सभी का अगर टोटल कर लिया जाए तो देखिए 75 नंबर जिन्होंने रिटर्न में प्राप्त किए हैं, उनका टोटल स्कोर बनता है 120 का, और जिन्होंने 70 नंबर प्राप्त किए थे, उनका देखिए फिजिकल के नंबर ऐड करके 128 का स्कोर बना है। और ऐसा विद्यार्थी जिसने 65 नंबर प्राप्त किए थे रिटर्न में और फिजिकल के नंबरों को ऐड अगर कर दें तो 125 का स्कोर इनका बनता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें तो जब रिटर्न के बेस पर रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, तो 75 नंबर वाला जो बच्चा है, इसका सिलेक्शन हो गया है। जबकि ये जो 2 विद्यार्थी आप देख रहे हैं जिसने 70 नंबर और 65 नंबर प्राप्त किए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जबकि टोटल स्कोर अगर करोगे आप फिजिकल और रिटर्न का, तो इसमें देखिए 128 स्कोर वाला और 125 स्कोर वाला बच्चा बाहर हो गया है 120 वाले स्कोर से।
दोस्तों ये थोड़ा सा गलत प्रोसेस इसीलिए मैं कहूँगा क्योंकि देखिए रिटन और फिजिकल दोनों के नंबर इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के नंबरों को आप जो है कम आंक सकते हैं। दोनों ही जगह पे बच्चों ने बराबर तौर पे मेहनत की है अच्छे से, और सभी को देखिए ऑप्शन मिला हुआ था। देखिए दोस्तों इस भर्ती प्रोसेस से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, और हमने भी अपना जो है ठीक है 24 टेस्टों की एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चलाई थी, जिसमें हमारे साथ में हज़ारों की तादाद में बच्चे जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर भी जो हम कट ऑफ बनाते थे आबकारी सिपाही वाली, तो उसमें हम देखते थे कि ऐसे बच्चे बहुत सारे हमें मिलते थे जिनके फिजिकल में नंबर अधिक हैं, लेकिन रिटर्न में उनका स्कोर अच्छा नहीं आ पाता था। लेकिन दोनों को कंबाइंड करके वो बच्चे अपना देखिए बहुत अच्छा स्कोर बना लेते थे। लेकिन दोस्तों आयोग की ओर से जो रिजल्ट जारी किया गया है, ये केवल रिटर्न बेस पे जारी होने के बाद में यहाँ पर बड़ी दिक्कत आ गई है उन बालकों के सामने जिनके फिजिकल में नंबर अच्छे हैं, लेकिन रिटर्न में उनके नंबर बेहतर नहीं बने हैं। तो साथियों आयोग की ओर से फिलहाल इसमें देखिए अभी भी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि ऐसा आखिरकार क्यों हुआ है, क्योंकि जब आपके देखिए रिटर्न और फिजिकल के नंबर जुड़ने थे तो आपका जो रिजल्ट है ये 160 पे ही अनाउंसमेंट होना था आबकारी सिपाही का। लेकिन इन्होंने रिटर्न बेस पर जो रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, ये एक प्रकार से अगर बात करें तो गलत तरीका है। ये तो कुछ इसी प्रकार की बात हुई कि खेल आपने शुरू कर दिया है, और खेल शुरू होने के बाद में जैसे ही आपका कैंडिडेट हार रहा है, आपने नियमों को बदल दिया। दोस्तों देखिए इस प्रकार से नहीं होता है। किसी भी परीक्षा को शुरू करने से पहले, भर्ती को लाने से पहले नियम, एक पूरी नियमावली बनाई जाती है, और नियमावली के अकॉर्डिंग बच्चों को पहले ही सूचना दी जाती है कि ये कंप्लीट प्रोसेस इस भर्ती में रहेगी। अगर आपको रिटर्न बेस पे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट करना था, तो फिर आपने फिजिकल के नंबरों को इस तरह से क्यों प्रदर्शित किया, क्यों बच्चों को गुमराह किया? अगर आपको केवल रिटर्न बेस पे ही रिजल्ट बनाना था, तो बच्चों को साफ तौर पर कह दिया जाता कि आपके क्वालिफाई नेचर का जो है फिजिकल रहेगा। बच्चे सभी तौर पर जो है इसी बात को लेकर के अपना तैयारी करते, और पूरा फोकस उन बच्चों का रिटर्न पे होता। लेकिन अब अगर बात करें तो देखिए पूरा जो बच्चों का ग्रुप है ये 2 अलग-अलग सेक्टरों में बँट गया है, क्योंकि इस रिजल्ट के आने से किसी को फ़ायदा हुआ है तो किसी को नुकसान हो गया है। साथियों देखिए अगर बात करें तो उत्तराखंड के उन सभी कोचिंग संस्थान और यूट्यूबर को भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बच्चों के सामने इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आकर के खड़ी होती है, तो उत्तराखंड के कोचिंग संस्थान और यूट्यूबर देखिए एकदम बिल्कुल दरकिनार कर लेते हैं इन बातों से। मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में इस प्रकार के जुड़े हुए हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और अभी वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से आयोग तक हमारी ये बात पहुंचे। लेकिन कोई भी कैंडिडेट इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। देखिए बात करें उत्तराखंड में तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान या यूट्यूबर हैं, भर्ती प्रोसेस आपकी स्टार्ट में नहीं होती है और आपके कोर्स जारी हो जाते हैं, तो तब तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भर्ती आने वाली है। लेकिन अब जो आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए हैं, देखिए उन रिजल्ट में आपको अभी तक ये भी जानकारी नहीं है कि रिजल्ट में क्या खामी हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है। इस पे कहीं न कहीं देखिए आप सबको एकजुट होकर के विद्यार्थियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि आप कोर्स किसे बेचते हैं? देखिए ऐसे ही छात्रों को कोर्स बेचते हैं, और फिर बाद में जब इनका रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, तो तब भी आप कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ खड़े ज़रूर होइए। मैं कहूँगा कि आज अगर आप इनका साथ नहीं देते हैं, तो फिर आने वाले समय में ये लोग भी आप लोगों का साथ नहीं देंगे, बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। साथ में दोस्तों देखिए आयोग को भी इस पे अपना स्पष्टीकरण ज़रूर देना चाहिए था। अगर इस प्रकार से आपने रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, तो अब तक 8 दिन का समय बीत चुका है, अब तक आपको एक नोटिस इसके ऊपर ज़रूर जारी कर देना चाहिए था, ताकि बच्चों को इसके विषय में थोड़ा-सा जो भ्रांति फैली हुई है, वो दूर हो सके। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, देखिए आने वाली 27 तारीख को 27 अगस्त को विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह आयोग जा रहा है इसी समस्या के समाधान के लिए। आप भी यदि अगर जाना चाहते हैं तो आप आयोग आ सकते हैं। छात्रों के इस समूह को देखिए दोस्तों आप अपना सहयोग दे सकते हैं, और सभी एकजुट होकर के आयोग में अपनी इस बात को रख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए यही जानकारी आपको देनी थी। जय हिंद, वंदे मातरम।